तो हम लोग पढ़ेंगे आज 9/9/2022 स्टेप नंबर 1। पहला क्वेश्चन आपके सामने कहता है समीकरण इतने के मूलों की प्रगति के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सत्य है। प्यारे दोस्तों, आपने पढ़ा होगा क्या कि b² माइनस का 4ac अगर बराबर है तो रूट्स आर इक्वल, अगर ग्रेटर है 0 से तो रियल होंगे और लेस देन 0 है तो इमेजिनरी होंगे। फिर से समझो, b² माइनस 4ac अगर बराबर है तो इक्वल रूट्स होंगे, ग्रेटर है 0 से तो रियल होंगे और लेस देन 0 से है तो इमेजिनरी होंगे। ये इक्वेशन का कंपैरिजन हम लोग कर लेंगे। तो जब कंपैरिजन करेंगे ax² प्लस bx प्लस c से, तो आप देखोगे b का मान 9 है, 9 का स्क्वायर 81 होगा, माइनस का 4 इंटू 2 इंटू 15, 15 8 120, यानी ये लेस देन 0 आएगा, यानी एक निगेटिव वैल्यू आ रही है। और अगर निगेटिव वैल्यू आ रही है तो इसका आंसर क्या होगा। तो दोनों मूल काल्पनिक होंगे या अवास्तविक होंगे। बोथ द रूट्स आर इमेजिनरी और नॉन रियल। क्यों? क्योंकि लेस देन 0 है तो इसलिए। अब सर ये सब चीजें कहां सीखनी होती हैं? देखो, एक श्रीधराचार्य जी का फॉर्मूला होता है माइनस का b प्लस माइनस अंडर रूट b² माइनस 4ac अपॉन 2a, और अंडर रूट में b² माइनस 4ac ये निगेटिव आ जाता है तो इमेजिनरी रूट्स होते हैं, इसलिए ये सारी कहानी होती है। उम्मीद है मेरी बात, मेरे शब्द सभी मासूम बच्चों को क्लियर हो गए होंगे। सभी बोलो हां सर क्लियर हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को ऑब्जर्वेशन से करेंगे, 1 स्टार दे रहे हैं सिर्फ ऑब्जर्वेशन से। अगर सॉल्व करोगे तो समय बर्बाद होगा। कहता है तीनों संस्थाओं को मिलाकर किस वर्ष सर्वाधिक अभ्यर्थी सफल हुए। और यहां जो डेटा है ये सफल अभ्यर्थी का है। ये अब कौन सा वर्ष, आप एक बात को देखो, ऑप्शंस में जाओ, 2nd ईयर, 5th ईयर, 6th ईयर, 1st ईयर, यानी 1st ईयर लिया गया है, 2nd ईयर लिया गया है, 5th ईयर लिया गया है और 6th ईयर लिया गया है। बस बाकी पे नजर डालनी ही नहीं है। अब यहां पर देखो 645 645, यहां पर भी देखो 645 645, ये 534 है, यहां 425 है, यानी इससे बड़े ये हो गए। फिर इसमें नजर डाली तो ये 634 645 645 534, ये तीनों छोटे हैं उनके हिसाब से, तो भी इन सबका चाचा जी ये है। और वर्ष 5 तो आप देख ही रहे हो बिल्कुल छोटा है इन कंपैरिजन ऑफ दिस वन, तो सबके चाचा जी वर्ष 6 हो गए, यानी द राइट आंसर ऑफ दिस वन 6th ईयर आएगा, 6th ईयर आएगा। उम्मीद है मेरी बात, मेरे शब्द सभी को समझ में आए होंगे। एक बेहतरीन सुंदर क्वेश्चन है मेरे प्यारे दोस्तों, खुशी मिलेगी। एक बच्चा कह रहा 50 में 48 आए हैं और 152, ठीक है, लंकापति रावण, बहुत अच्छी बात है, अच्छे से पढ़िए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। अब निम्नलिखित का मान, तो इसको सॉल्व करना आना चाहिए। देखिए अपनी टेक्निक बहुत है, जब ये डिफिकल्ट क्वेश्चन हो, जैसे 3 4 5 से हम लोग सॉल्व करते हैं, हम आपको सिखा देंगे, यूथ 2024 में बहुत पढ़ाया है, अभी इसमें भी दिखा देंगे। पहले आप इसके कॉन्सेप्ट को जानो। सिंपल क्वेश्चन है भाई, सेक ए को क्या बोल सकते हो, 1/cos ए बोल सकते हो, और ये 1 - cos ए ऐसे हो गया, और यहां cosec ए को बोल सकते हो 1/sin ए, और ये cos a अपॉन sin ए हो जाएगा। बड़ा सिंपल वे में समझना है मेरे दोस्त। अब एक बात को समझो, ये वैल्यू और इस वैल्यू का भरत मिलाप हो जाएगा, यानी 1 - cos² ए को हम लोग sin² ए बोलेंगे, तो ऊपर sin² हो गया, और नीचे क्या है cos a sin ए, sin a से sin a कट गया, यानी 10a आंसर आ गया। इस क्वेश्चन का आंसर 10a आएगा।
ये एक सिंपल सरल क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, और आपको आना चाहिए। लेकिन जब इसी पैटर्न का क्वेश्चन डिफिकल्ट होता है, हम सॉल्व करने में असमर्थ होते हैं, उस केस में हमारा ब्रह्मास्त्र मार्केट में आता है निकलकर क्या, 3 4 5। ये एक ट्रिपलेट्स होता है, पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करता है। बस इसके माध्यम से भी हम इस क्वेश्चन को निपटा सकते हैं। कैसे? सेक ए का मान होगा 5/4, अरे बोलो हां। कॉस ए का मान होगा 4/5, अरे आधार बटा कर्ण। कौशिक ए का मान होगा 5/3, कर्ण बटा आधार, कर्ण बटा लंब। और कॉट ए का मान 4/3। अब इसको कैलकुलेट कर लो, ज्यादा टाइम नहीं लगता है। जो आप सोचो बड़ा हुआ टाइम लगता है, कुछ नहीं। देखो 5 4 9, 9/3, तो ये तो 3 ही हो गया। ये 1/5 हो गया, और ये 5/4 हो गया, कट गया। अब देखो 3/4 आया। 3/4 को ही समाज 10 के नाम से जानता है। कैसा लगा? तो आंसर आ गया। लेकिन आपको कब यह तरीका लगाना है, इसके लिए अभ्यास की जरूरत होती है। जैसा क्वेश्चन वैसे ऑप्शंस, तब आप इस तरीके को लगाओगे। मैथ आती हो ना आती हो, ट्रिग्नोमेट्री, आंसर आपका सही आ जाएगा। याद रहे, जो आंसर आएगा वो राइट ही होता है। 100% वाला सिस्टम है इसमें ये नहीं कि a बराबर 30 45 और 60 पुट करो, तो उसमें कंफ्यूजन रहता है कि ऑप्शन में फिर चारों में चेक करना पड़ता है। लेकिन इसमें जो आ गया सो वही आंसर है। उम्मीद है मेरी बात, मेरे शब्द सभी मासूम बच्चे समझ गए होंगे। अरे बोलो मेरे भाई पुष्पराज, क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है, दो गोलों का आयतन इतना, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा? 36 25। आंसर सर कैसे? देखो बड़े प्यार से देखो, गोलों की त्रिज्याओं को अगर R1 और R2 माना तो ये त्रिज्या का खेला चलता है। अगर हम इनका स्क्वायर कर देंगे त्रिज्याओं का, तो एक तरीके से जो रेशियो होता है वो इसके टोटल सरफेस या कर्व सरफेस का चलता है। और अगर मैं इनका क्यूब कर दूंगा तो ये आयतन का खेला चालू हो जाता है। किसका? आयतन का खेला, यानी वॉल्यूम का। अब देखा जाए आयतन दिया गया है तो ये क्यूबिक है। देखो 6 की पावर 3, 5 की पावर 3। और हमसे पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस एरिया यानी सरफेस एरिया के बारे में, तो सीधी सी बात है, सरफेस एरिया स्क्वायर पैटर्न में चलेगा, एरिया स्क्वायर में। 6 का स्क्वायर और 5 का स्क्वायर, 36 25 इज द राइट आंसर। सेकेंडो का क्वेश्चन। अब ये एक प्यारा क्वेश्चन आ गया प्यारे दोस्तों। जी हां, इस क्वेश्चन को सीखो, और 3 स्टार इसलिए क्योंकि पेशेंस से सॉल्व होगा। कहता है पाइप एक हौज को 6 घंटे में भर सकता है, बहुत अच्छी बात है। पाइप बी उस हौज को 30 घंटे में भर सकता है, बहुत उम्दा। दोनों पाइप चालू किए गए थे, लेकिन हौज तली में एक रिसाव था, इसलिए हौज को भरने में 30 मिनट अधिक समय लगता है। यानी ए बी सी तीनों पाइप चालू किए गए, लेकिन जो एक्चुअल समय था, तो एक्चुअल समय तो इससे निकलेगा ना। एलसीएम 30 लिया, 5 यहां आया, 1 यानी ये 6 से भाग दे दोगे तो 30/6 यानी 5 घंटे का समय लगना था। लेकिन प्यारे दोस्तों उसके तली में एक रिसाव था, रिसाव के कारण 30 मिनट अधिक यानी 5.5 घंटे लग रहे हैं जब तीनों पाइप मिलकर काम कर रहे हैं, यानी 11/2। बस ये बात जिसको समझ में आ गई हो तभी मैं क्वेश्चन को आगे बढ़ाऊंगा। एक बार फिर समझो, मैं कोई काम करता हूं 6 घंटे में, आप काम करते हो 30 घंटे में, मोटा मोटा। तो हम लोगों ने अपना दोनों का सौदा तय कर लिया, तो हमने देखा कि 5 घंटे में काम हो जाना चाहिए। लेकिन मालूम चला कि एक काम बिगाड़ने वाला भी था जिसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन नहीं थी, तो हमने देखा उसको भी, तो उसके साथ शामिल है, तो काम आधा घंटा एक्स्ट्रा लग रहा है। 2 लोग कर रहे हैं, एक बिगाड़ रहा है, ये मुद्दा हुआ। समझे कि नहीं समझे? तो पहले एक्चुअल तो होना था 5 घंटे में, पर बिगाड़ने वाले के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं थी, तब भी हम लोगों ने काम कर दिया 5.5 घंटे में, तीनों लोगों ने मिलकर। क्या मेरी बात समझ पे आए?
अब देखो थोड़ा सा खेलना है, ज्यादा नहीं, यही पेशेंस से इसी को ही टोटल वर्क समझो। सर क्यों एलसीएम लो? अरे सब ठीक है, आपने बेसिक हमसे पढ़ा है तो बताया है ना, एलसीएम कुछ भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, आपके प्रोसेस सही होने चाहिए। तो अब मैं इसको 11/2 से भाग दे देता हूं, तो 60/11 आ जाएगा। कितना? 60/11, यानी तीनों मिलकर तीनों की क्षमता 60/11, लेकिन ए की क्षमता 5 है, बी की क्षमता 1 है, तो सी की क्षमता निकालनी है। तो 60/11 में से 6 कम कर दो, यानी माइनस का 6/11 क्षमता होगी किसकी? सी की। कितनी होगी? माइनस का 6/11 क्षमता। अब सी की जब माइनस 6/11 क्षमता है और काम कराना है उसको ये 30 पूरा का पूरा, तो 30 अपॉन माइनस का 6/11, 11 से देखो नसेबाजी, 6 से ये 5 बार में गया और इसमें गुणा कर दोगे तो 55, माइनस का माइनस साइन ये शो करता है कि टंकी को खाली कर रहा है कितने घंटे में? 55 घंटे में। कैसा लगा मेरे दोस्त? इसीलिए कह रहे हैं ग्रुप डी के क्वेश्चनों को सीखना है और आपको बेनिफिट होगा, यह बात याद रखना। अगर किसी क्वेश्चन में, अच्छा एक बच्चा कह रहा है 11/2 कहां से आया? अरे मेरे देवता, नशेबाजों का पूरा शुरुआत से 2 बार बताया हमने कि हम दोनों मिलकर काम कर रहे हैं, 6 और 30, 30 आया, 6 से भाग दिया तो 5 घंटे में हम दोनों मिलकर काम कर लेंगे। लेकिन एक ठो बिगाड़ने वाला भी था जिसके बारे में मालूम चला, तो कह रहा है इसलिए हौज को भरने में 30 मिनट अधिक लगे, यानी लगने थे 5 घंटे, अब 30 मिनट अधिक, 30 मिनट को आधा घंटा बोलत है, 5 सही 1/2 तो उसको 11/2 बोलत है। कछु समझे कि नहीं समझे? देखो प्रॉपर लेक्चर को देखा करो, बीच में आते हो वाई दिस कोलावरी, तीसरी बार बताना पड़ गया। एक क्लास के विद्यार्थी द्वारा गणित में प्राप्त औसत अंक 70 है। लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक से 20% अधिक है। यदि लड़कियों की संख्या का अनुपात इतना है तो लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक, आपको बेसिक से करोगे बहुत फास्ट हो जाएगा। पहले समझो, एक क्लास के विद्यार्थियों के गणित में औसत अंक 70 है, यानी पूरी क्लास के ओवरऑल 70 एंड एवरेज में अंक है। यहां हमसे कहता है लड़कों द्वारा प्राप्त औसत अंक लड़कियों द्वारा प्राप्त से 20% अधिक है। देखो 20% का मतलब होता है 1/5, यानी लड़कियों के अगर 5 आ रहे हैं यानी 5x, तो लड़कों के 6x आएंगे। या तो ये समझो 100x 120, तो रेशियो 6:5 होगा। यहां मैं वैल्यू ले रहा हूं। सर वैल्यू क्यों ले रहे हो? क्योंकि आगे चल के लड़कों की और लड़कियों की संख्या का भी रेशियो 3:2 दिया गया, तो हमें यहां x पे डिपेंडेंट होना पड़ेगा। अब समझो कैसे करेंगे, बेसिक, बिल्कुल बेसिक। 18 गुणा, भाई ये क्वांटिटी और ये एवरेज है, तो गुणा कर दो, 18x, 5 दूना 10x, और ये 5 गुणा ये 350 हो गया, तो 28x बराबर 350। हमसे कह रहा है लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक, लड़कियों द्वारा प्राप्त औसत अंक वो तो 5x है, तो x बराबर 350/28 ऐसे, और 5 का गुणा और कर लो क्योंकि 5 चाहिए, तो 14 से ये कटत हैं कि 14 दूनी 28 और 14 25 होता है, तो 25 पंजा 125/2, 62.5 आ जाएगा। यानी जो गर्ल्स का औसत होगा वो 62.5 आएगा। और ऐसे ही करोगे तो ही सही होगा, अन्यथा खीला हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? छोटी छोटी चीजों को हमें सीखना है और आगे बढ़ना है, और सेशन पसंद आए तो लाइक तो करना है। बच्चा हमेशा यही पूछता रहता है रेलवे का, क्योंकि खोया हुआ है, ठीक है, खोया हुआ है। अरे मेरे देवता, ये रेलवे के पेपर करा रहे हैं,
प्रीवियस ईयर, यहां प्रैक्टिस हो रही है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए हुए हैं मेरे देवता। ठीक है, कुछ भी हो सकता है। अब जैसे ये क्वेश्चन है, अब ये क्वेश्चन रेलवे का बच्चा देखकर ही छोड़ देगा, पर ग्रुप डी में आया हुआ है, ग्रुप डी समझी रहे हो। हाँ, कहता है भैया एक प्रतियोगी परीक्षा में प्रत्येक सही उत्तर के 3 अंक हैं और प्रत्येक गलत उत्तर के 1 अंक काटा जाता है। देख लो, सिंधु ने इस परीक्षा में 80 अंक प्राप्त किए। देखो 3 अंक मिलते हैं, माना इसने x क्वेश्चन सही किए, और 1 अंक काट देता है, माना y क्वेश्चन उसने गलत किए। तो x क्वेश्चन सही तो x गुणे 3, और y क्वेश्चन रॉन्ग तो y गुणे 1, 1 नहीं -1 क्योंकि कट रहा है, उसको 80 अंक मिले। यदि प्रत्येक सही उत्तर पे 4, तो अगर x ही क्वेश्चन थे, अब प्रत्येक सही उत्तर पे 4 अंक मिल रहे हैं और प्रत्येक गलत उत्तर पे 2 अंक काट ले रहा है, तो y क्वेश्चन गलत किए पर प्रत्येक बोला गया तो 2y, और ऐसा करने से उसे 90 अंक मिले। अब हमसे यहां कह रहा है यदि सिंधु ने सभी प्रश्नों के उत्तर दिए तो परीक्षा में प्रश्नों की संख्या क्या होगी। मेरे देशवासियों, प्रश्नों की संख्या तो x प्लस वाई होगी ना, x प्लस वाई, यानी हमें x y दोनों निकालने पड़ेंगे और बस ये इक्वेशन सॉल्व कर लो मोहब्बत से, कोई डरने की जरूरत नहीं। 2 का गुणा कर लो, घटा दो, तो ये 6x में 4x गया तो 2x आया, 160 में से 90 गया, 160 में से 90 गया 70 आया, यानी x बराबर 35। पहली में इक्वेशन में रख देता हूं, पहली में रखा तो 35 से आए 105 माइनस y बराबर 80, तो y बराबर 25 हो गया। तो 25 रॉन्ग है, राइट 35 है, और 35 25 60 होता है। 60 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। ऐसा क्वेश्चन जब आता है पेपर में तो रेलवे का बच्चा घबरा जाता है, क्योंकि वो 4 लाइन पढ़ना ही नहीं चाहता और टीचर भी उसको पढ़ाना नहीं चाहता। ठीक है, ये भी है ना। तो इन सेटों को लगाने से बहुत बेनिफिट है। समझ में आया कि नहीं आया? और पेशेंस के साथ सॉल्व करोगे तभी। वैसे तो ये क्वेश्चन मिक्सचर एंड एलिगेशन से बनता है मुकेश जी, लेकिन मिक्सचर एंड एलिगेशन से उसमें ये डबल कंडीशन नहीं होती। उसमें क्या होता है कि इतना क्वेश्चंस किया, मतलब इतने का पेपर है, इतने अंक आए, सही के 3 हैं, रॉन्ग मतलब सही अंक में 3 मिलते हैं, गलत में 1 कट जाता है, ओवरऑल उसका ये होता है। समझ गए ना? लेकिन यहां पर 2 बार कंडीशन दे दी है। अब 2 बार मिक्सचर एलिगेशन कहां से लगाओगे तुम? इंफॉर्मेशन भी तो होनी चाहिए। देखो मैं पेपर का प्रेजेंस ऑफ माइंड की बात कर रहा हूं, ये बात हमेशा याद रखना। ठीक है, देखो हर क्वेश्चन का कोई ना कोई शॉर्टकट होता ही होता है अगर आप कीमती समय लगाएंगे। लेकिन क्वेश्चन में जब बदलाव होता है तो हमारा ट्रेडिशनल तरीका ही बेहतर है। बताओ 2 इक्वेशन नहीं सॉल्व कर पा रहे हो क्या? बताइए। हाँ, सीखो मेरे भाई इन्हीं सब चीजों को, भावनाओं में मत बहो। यदि चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेशित एक निश्चित राशि 6 वर्ष में स्वयं की दुगनी हो जाती है, ब्याज की गणना वार्षिक आधार पर, समान ब्याज दर पर यह राशि कितने वर्ष में स्वयं की 8 गुनी हो जाती है? समझो, P रुपया लगाया, 2P हो गया कितने साल में? 6 वर्ष में, क्योंकि दुगना। फिर 6 साल लगाओगे तो 4 गुना हो जाएगा, और फिर 6 साल लगाओगे 8 गुना हो जाएगा। और हमसे यही चाहता है कि भैया 8 गुनी हो जाए, 6 साल में दुगनी और 8 साल में कितना गुना? तो 8 गुना कितने साल में, ये बोला गया। तो मेरे दोस्त 18 साल आंसर। और बहुत सा बच्चा तो इसको ओरल कर लेता है। कैसे कि सर 1 का 2 हो रहा है, ये 6 वर्ष में हो रहा है, और सर हमें 1 का 8 करना है, तो पावर जो ये 3 है ना, सीधे यहां गुणा कर लेता है। 18 इज द राइट आंसर। समझ में आया कि नहीं आया? बोलो हां। कोई ऐसा बच्चा जिसको ये क्वेश्चन नहीं आता है? इन्हीं सब चीजों को हमें सीखना है। देखो एक बच्चा कह रहा है क्या सीजीएल से टफ रहता है? कि देखो कुछ भी होता है,
आजकल जो पेपर के लेवल हैं, जो मैं सेट देख रहा हूं, जो मैं देख रहा हूं, कोई भरोसा नहीं कौन से लेवल का पेपर आ जाए। यूपी पुलिस कांस्टेबल से ही समझ में मुझे आ गया। मैं लेटेस्ट क्यों करा रहा हूं इस वक्त, सीएचएसएल 2024 करा दिया, सीजीएल 2024 करा रहा हूं, यूपी पुलिस कांस्टेबल्स 10 सेट करा दिए मैंने लेटेस्ट में। क्यों? वो इसीलिए करा रहा हूं कि मैं भी अपडेट हो जाऊं लेटेस्ट वर्जन को देखते हुए। समझ गए ना? कुछ भी हो सकता है, कोई सेट बिल्कुल हल हुआ है और किसी सेट में ऐसा कि हवा भी नहीं आ रही है। अब ये डिपेंड करता है किस्मत कौन सी है पेपर में। हाँ, डसने वाले आ रहे हैं कि आसान वाले आ रहे हैं। संख्या 36, 54, 72, 96 का एलसीएम क्या होगा? अब देखो, एक जुझारू बच्चा इसका एलसीएम लेने लग गया। एलसीएम निकालेंगे फला टीचर, कुछ नहीं मेरे भाई, 9 का मल्टीपल तो होना ही चाहिए। क्या ये 9 का मल्टीपल है? नहीं। 8, 6, 14 ये है 18, 17 नहीं, मुद्दा ही खत्म। 864 इज द राइट आंसर। भले ये एलसीएम सही हो या गलत हो, उससे मतलब नहीं है। ये 9 का मल्टीपल इकलौता एक ही है, यही आंसर होगा। समझ में आया? अब मुद्दा आता है कि सर जी निकालना भी सिखाया करो, मतलब डायरेक्ट क्यों मरवा देते हो? निकालना भी सीखो। यूथ 2024 इसीलिए तो पढ़ाई है कि रेलवे का बच्चा एज ए फाउंडेशन सीखे कि भैया कैसे खेलते हैं। देखो मेरे दोस्त, सबसे बड़ी वैल्यू उठा ली 96, बड़े प्यार से 96, 32 यानी 2 की पावर 5 गुणे 3 होता है। अब इसके अंदर भर भर के 2 हैं, सबके 2 निकल जाओ, सबके 2 निकल जाओ, क्योंकि इसके अंदर भर भर के हैं। तो यहां से सिर्फ 9 और 3 से भाग दिया तो 3 ही आएगा। मतलब समझ गए होंगे। और इसके भी निकल जाओ, 9, 3 आएगा यहां पर भी, क्योंकि 24 चौका 96, इसमें भर भर के 3 है, इसमें 9 आ जाएगा। और यहां से 9 एलसीएम यानी 96 गुणे 9, 9 को 54, 5 हासिल, 81, 5 86, 864 एलसीएम होगा। लेकिन इसके लिए आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। दिमाग क्या, एक बार फिर से समझो। सबसे बड़े को हमने बाहर निकाला, अब देखा 36, तो इससे देखा जाए तो एक तरीके से इससे बात कर रहा हूं मैं, इससे एक तरीके से इससे 12 बन जाता है भाई। 3 चौका 12, 36 3 बार में, फिर बगल में गए 54, इससे 6 बन पाएगा। 3 और 2 6, तो यहां पर 9 बचा, यहां 72, तो इससे क्या बन पाएगा 24, क्योंकि इस 2 की पावर 3 8, ત્યાં 24, 24 से ये चला गया, तो 3 बार में 3 9 3 का एलसीएम 9 होता है। तो 96 में 9 का गुणा करोगे 864 आएगा। क्या मेरी बात ये समास सीख पा रहा है? अरे बोलो मेरे देवताओं। चलिए चंदन जी, सीखो मगर प्यार से। एक चतुर्भुज एबीसीडी में यदि कोण बी और डी का योगफल इतना है जबकि ए और सी का अनुपात इतना है, तो सी का माप क्या होगा? देखो मेरी बात को समझो। कैसा भी करके चतुर्भुज बना लिया, कैसा भी, जो आपकी श्रद्धा हो। अब क्वेश्चन को पढ़ लो। कह रहा है बी और डी का, तो भाई नामकरण मैं कर देता हूं, ए बी सी डी। तो कह रहा है बी और डी इन दोनों का योग 150 है, तो बाकी का रेशियो। तो अब डायग्राम की जरूरत नहीं थी, सिर्फ समझाने के लिए। एक बात समझे, चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है? तो सर जी 360 होता है। उसमें से 150 कम कर दोगे तो 210 आएगा। अब यही 210 दो लोगों में बटेगा, जो कि 4 और 3 के रेशियो में, यानी 4:3 के रेशियो में। सभी बोलो हां। 4 और 3 के रेशियो में यही 210 बटेगा, और ये ए है और ये सी है। तो 4 3 7, 7 बराबर 210, 1 बराबर 30 के। तो हमसे सी पूछा गया है, तो 3 गुणे 30 90 इज द राइट आंसर। ठोको लाइक, बोलो हां। सिंपल सरल सॉल्यूशन आपके सामने। चलिए आगे बढ़ेंगे। 3 संख्याओं का अनुपात इतना है, एलसीएम इतना, तो एचसीएफ कितना? बड़ा सिंपल है।
ये 4x 5x और 7x इसका एलसीएम निकालो तो 20 सत्ते 140x इसका एलसीएम हो जाएगा जो कि 5600। 140 से भाग दोगे x जो कि सभी में कॉमन है तो वही इसका एचसीएफ होगा 40। कहता है हमसे दी गई आकृति L और M हमारे क्या है, पैरेलल है। T एक त्रियक रेखा है और बाकी एंगल 1 और 2 इन दोनों का जो रेशियो बोल रहा है वो 4:11 बोल रहा है। तो हम जानते हैं ये स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन है, तो इन दोनों का योग यानी 15 180 डिग्री के बराबर होगा। तो 12 का गुणा हो जाएगा यानी 12 चौक 48 और 12 गुणे 11 132 होता है। यानी एंगल 1 हमारा 48 डिग्री होगा और एंगल 2 हमारा 132 डिग्री होगा। फिर हमसे कहता है 7 और 8 बताओ। अब आपको मेहनत नहीं करनी है, बस यही ध्यान देना है। 7 और 8 के बारे में हमसे चर्चा करना चाहता है। तो एक चीज समझो, पहले सुनो, एंगल 2 ये है, इसका वर्टिकली अपोजिट एंगल ये होगा 4 और ये 4 है, तो ये कॉरस्पॉन्डिंग से ये भी मतलब 2 4 के बराबर 4 8 के बराबर। तो 2 एंगल 132 है तो 8 132 डिग्री हो जाएगा। फिर से समझो, फिर से एंगल 1 का वर्टिकली अपोजिट एंगल शीर्षाभिमुख 3 है और संगत कोण से ये 3 है तो ये 7, 3 बराबर 7 के, यानी 1 बराबर 3 3 बराबर 7, यानी ये वाला 48 डिग्री आ जाएगा। देखो यहां 132 लिखा है, वो आपको हो सकता है कि क्या दिख रहा हो 130 दिख रहा हो, लिखा था 32, समझ गए ना, लिखा था 32। राइट आंसर ऑफ दिस वन 132 डिग्री और 48 डिग्री। सभी मुस्कुराना और बोलना हां सर क्लियर है। कोई आपत्ति? चलिए, तो उम्मीद है मेरी बात सीख गए होंगे। एक मासूम सा बच्चा लिखता है सर YouTube पे पुराने वीडियो प्राइवेट क्यों कर दिए। अरे अभी तो ये जो ये सेट पढ़ा रहे हैं 99, जिस दिन खत्म हो जाएंगे उसके बाद इनको भी प्राइवेट कर देंगे। प्रकाश सर मैथ ऐप में आकर कोर्स बाय करना होगा, लाइव क्लास फ्री रहेगी। समझ गए ना मेरे भाई, पढ़ लो बहुत सीरियस होके। हाँ, एक व्यक्ति अपने घर से 5 kmph की चाल से कार्यालय जाता है और उसी मार्ग से 20 kmph चाल से अपने वापस आता है। यात्रा के दौरान औसत चाल क्या होगी? अब ये तो ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, सभी को मालूम है क्या कि एवरेज स्पीड बराबर होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई के। एवरेज स्पीड बराबर 2xy अपॉन x प्लस वाई के। तो प्यारे दोस्तों 2 ऐसे 5 ऐसे 20 ऐसे और दोनों का योग करेंगे तो 5 ये 25 हो जाएगा। अब काट पीट लो मोहब्बत से, 5 से ये 25 5 बार में गया तो ये 40 हो गया, 5 से भाग दिया तो 8 kmph आंसर। सरल क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 13 का जो आंसर होगा वो 8 kmph होगा। अब ये तो बस पेशेंस, जिसके अंदर पेशेंस है। दशमलव के बाद 4 डिजिट 4 3 7 1 8, यानी एक तरीके से 10 की पावर -8 आ गया और यहां 10 की पावर 6 है। इन दोनों का जब मिलाप हुआ तो 10 की पावर -2 और इसी को 1/100 बोला जाता है। किसी को कोई आपत्ति क्वेश्चन नंबर 14 में? नहीं। अब थोड़ा सा फास्ट हो जाएंगे। कहते हैं निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। तो आप देखो 36 का स्क्वायर में 9 का स्क्वायर, तो 9 को 36 तो 9 ऐसे ही भाग दे दो तो यहां 2 का स्क्वायर आ जाएगा प्लस 4 का स्क्वायर। अब सर 2 का, एक मिनट, सॉरी 9 को 36 तो यानी 4 का स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर स्क्वायर तो स्क्वायर में और 4 का स्क्वायर ऐसे। 16 दूनी 32 इज द राइट आंसर। अब ये क्वेश्चन यूपी पुलिस कांस्टेबल में भी आया। 2 व्यक्तियों की वर्तमान आयु का आयु 46 वर्ष और 60 वर्ष है। टेक्निक देखना, कह रहा है n वर्ष के बाद उनकी आयु का रेशियो 4:5 हो जाएगा, 4 और 5 हो जाएगा। अब देखा ये जाए मेरे प्यारे दोस्तों, इनका अंतर कितना साल है?
14 साल है, बोलो हां। तो याद रहे, जिंदगी के बाद भी और जिंदगी के साथ भी 14 साल का ही अंतर होना चाहिए। कितने का? 14 साल का ही अंतर। ये बात अच्छे से याद है भाई। मैं आपसे 14 साल छोटा हूं तो हमेशा छोटा रहूंगा, चाहे n वर्षों के बाद भी देख लोगे तो भी छोटा रहूंगा। यानी मेरे दोस्त इसका अंतर तो 1 है, यानी 14 का गुणा कर लो, अंतर बराबर। अब ये मोदी जी 56 साल के हो गए, समझ गए ना, ये 46 ये 56, तो कितने सालों के बाद ये मैटर आया? 10 सालों के बाद। तो 10 इज द राइट आंसर। दोस्तों जब एग्जाम में ये क्वेश्चन आएगा, बड़े पेशेंस के साथ सॉल्व करना है। सॉल्यूशन को आप समझिए। कहता है ए और बी दोनों के औसत निवेशों का योग और बी और सी के औसत के निवेशों के योग का कितना परसेंट है। यानी देखा ये जाए a प्लस बी बाई 2 ऐसे ही b प्लस सी बाई 2 इंटू 100। ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। इसको जोड़ते समय सावधानी रखना, 3 जीरो ऐसे आएंगे। अब 10 4 14, 14 और 14 17 31, 3 हासिल, 7 3 10, 10 दूना 20 और 6 26। इसको जोड़िए, 3 जीरो ऐसे ही आ जाएंगे। 6 4 10 और 13 23, 2 हासिल, 8 2 10, 4 14, 5 19, 19 10 29। 3 जीरो ऐसे ही आ जाएंगे। 20 5 25, 2 हासिल, 10 4 14, 2 16 और 16 13 29। अब पहले हमें ए और बी के डेटा को जोड़ना है, तो इसको जब जोड़ेंगे 4 ऐसे हो जाएगा, 5 और ये 5 हो जाएगा। सिमिलरली 29 दूना 58 ऐसे हो जाएगा और 8 000 ऐसे इंटू 100। बड़े प्यार से भाग दीजिए, ईमानदारी के साथ। सर कैसे देते हैं ध्यान दो। 5 5 4 00 अंदर जाएगा, 5 8 8 ऐसे, 9 बार में 9 8 72, 7 हासिल, 72 7 79, 7 हासिल, 45 7 52। घटाओगे तो ये 8 आ जाएगा, 13 में से 9 गया, 4 आ जाएगा। और ये अब यहां देखो, अगर मैं 4 का गुणा करता हूं तो 5 चौका 20, यानी इसके नियरेस्ट वैल्यू आ जाएगी। तो 94 पॉइंट समथिंग, यानी डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। उम्मीद है ये क्वेश्चन सबको समझ में आया होगा, बोलो हां। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है भैया इसकी माध्यिका ज्ञात करो। अब माध्यिका ज्ञात करना है प्यारे दोस्तों, तो सबसे पहले इसे असेंडिंग ऑर्डर, बढ़ते हुए क्रम में लिखना है। सबसे पहले आएगा 4, लेकिन ये 4 2 बार है तो 4 ऐसे, फिर 6 आएगा बिल्कुल ध्यान से ही, फिर उसके बाद 7 आएगा, फिर 8 8 2 बार आ जाएगा, 8 8 2 बार आ जाएगा। फिर प्यारे दोस्तों आएगा कितना? 9 आ जाएगा, फिर 11 आ जाएगा, फिर 12 आ जाएगा और फिर 14 आ जाएगा। ये वैल्यू हमारे सामने आ गई। अब हमें निकालना है माध्यिका, तो यहां से मैंने 4 काटे तो यहां से भी 4 काटो और इन दोनों के योग का आधा ही हमारी माध्यिका हो जाएगा, यानी 18 का आंसर 8 आएगा। 19 नंबर बढ़िया क्वेश्चन है, पेशेंस से। एक दुकानदार अपने अंकित मूल्य पे 4% छूट देता है यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य इतना है और 10% लाभ प्राप्त करता है उसका अंकित मूल्य। याद करो प्यारे दोस्तों, हम दो चीजों को जानते थे, सीपी और एमपी पे जब क्वेश्चन होता है तो हम लोग यहां डायरेक्ट खेलते हैं सीपी और एमपी में। ये क्या, 100 माइनस डिस्काउंट ऐसे और 100 प्लस प्रॉफिट ऐसे, इस टाइप से बिल्कुल माइंड में रटा होना चाहिए। अब क्वेश्चन में देखते हैं कि पहली 4% छूट है तो 100 में 4 गया तो ये 96 आया, और फिर हमसे कह रहा है 10% लाभ है तो 100 में जोड़ दोगे तो 110 आया। अब इसके बाद चाहो तो रेशियो में सेटलमेंट कर लो इनका, भाई ये 48 हो गया और ये 55 हो गया, इस टाइप से। हाँ कर लो थोड़ा सेटलमेंट, 48 और 55।
अब हमसे कहता है कि प्रभु इसका क्रय मूल 120 है, तो विक्रय अंकित मूल बताओ, एमआरपी 48 बराबर 120 के, तो इसका जस्ट 2.5 गुना होता है, तो इसका 2.5 गुना आंसर आएगा। बस इतनी कैलकुलेशन है। 25 50 125 12 हासिल, फिर 125 ऐसे, तो 137.5 137.5 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। और याद रहे इस पैटर्न के क्वेश्चन एग्जाम में आने ही हैं। समझ में आया? चलो अक्षय मेरे भाई मणिपुर से देख रहे हो, ठीक है, क्लियर है? 19 नंबर में कोई डाउट? और ये पैटर्न का क्वेश्चन आप विश्वास मानो, लेटेस्ट जो भी एग्जाम हो रहा है, CHSL, आपका यूपी पुलिस या क्या कहते हैं CGL में, इस पैटर्न का क्वेश्चन आया ही आया है, ये याद रखना, ठीक है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। कहता है इसका थर्ड प्रोपोर्शनल, ये तो अब सदाबहार हो गया है, हर जगह आ रहा है, थर्ड प्रोपोर्शनल बताओ। थोड़ा कॉन्सेप्ट समझो, जैसे A:B, डबल मतलब A:B, फिर B:C, A:B और B:C। C को हम लोग बोलते हैं थर्ड प्रोपोर्शनल। क्या बोलते हैं? C को हम लोग थर्ड प्रोपोर्शनल बोलते हैं। यह बात अच्छे से याद रखना। अब करना क्या होता है, इन दोनों का इंटू इन दोनों के इंटू के बराबर होता है, यानी B² = AC के, तो C होता है थर्ड प्रोपोर्शनल, यानी B²/A। ये आपको डायरेक्ट याद होना चाहिए। तो अगर थर्ड प्रोपोर्शनल बोल रहा है तो यहां पर 1.2 का स्क्वायर कर लेंगे और डिवाइड बाय 3.6 से भाग दे देंगे। कहते हैं प्यारे दोस्तों, इससे ये 3 बार में गया और इससे ये 0.4 बार में गया, यानी राइट आंसर C हो जाएगा 0.4, इसका सही आंसर। समझ गए होंगे? कहता है हमसे A और B की वर्तमान आयु का योग 30 वर्ष है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 3:2 होगा। कितने साल बाद? 5 साल बाद। देख लो, तो 5 साल बाद उनकी आयु का अनुपात क्या होगा? 3:2 होगा। ये 5 साल के बाद है। और वर्तमान में इनकी आयु का योग क्या है? 30 वर्ष है। अच्छा, वर्तमान में इन दोनों का आयु 30 वर्ष है और 5 दोनों का जुड़ जाएगा, तो 5 दूना 10 जुड़ जाएगा, तो ये 40 आ जाएगा। भाई मैं भी 5 साल बड़ा होगा, वो भी 5 साल बड़ा, तो 40 साल हो गया। और मेरे दोस्त 3 2 5 बराबर 40 के, तो 1 बराबर 8 के। कहता है हमसे ए की वर्तमान आयु ज्ञात करो। तो पहले तो ए की 5 साल पहले की आयु 3 × 8 यानी 24 साल है, और 5 साल पहले यानी 19 बरस का था वर्तमान में। समझ गए ना? वर्तमान में 19 वर्ष का था ए, और 5 साल के बाद 24 साल का हो जाएगा। है ना आसान क्वेश्चन? ठीक है, बिल्कुल प्रॉपर वे में इस पैटर्न के क्वेश्चन आपको पढ़ाए गए हैं। ठीक है, बिल्कुल। अब एक बच्चा कह रहा है कॉन्सेप्ट के लिए यूथ 2024 पढ़ो ना मुझसे। अब यहां तो प्रैक्टिस हो रहा है, यानी आप पढ़े लिखे हो तभी तो प्रैक्टिस करा रहा हूं मैं। अब जैसे ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बहुत प्यारा क्वेश्चन है और इसको बहुत पेशेंस से करना होगा। कहता है 4800 की राशि को ABC के बीच इस प्रकार विभाजित किया जाता है कि A के हिस्से और B और C के संयुक्त हिस्से का अनुपात 35 है। रेशियो चैप्टर का क्वेश्चन है और ऐसा क्वेश्चन आपको टाइम एंड वर्क में भी मिलता है, वो आपको याद नहीं पर मिलता है। ए के यहां से कंडीशन में ए के हिस्से बी और सी के संयुक्त हिस्से का 35 है। देखो ये 35 नहीं, ये 3:5 है, ये 3/5 है, वो लिखना मिस्टेक कर दिया, इससे 3/5 है। तो ए ऐसे और बी और सी के संयुक्त हिस्से का 3/5 है, 3/5 है। फिर आगे कहता है
सी को प्राप्त राशि ए और बी को मिलाकर होने वाली कुल राशि का 5/7 है। सी को प्राप्त और ए और बी का 5/7 है। लॉजिक को समझना। अब मेरे दोस्त इसमें क्या होता है कि इसका योग देखो 8 है, इसका 12 है, पर है तो यहां पर भी ए बी सी, यहां देखो ए बी सी, तो ये अलग कैसे हो गए? ये तो 8 ये 12 सेम होने चाहिए। तो इनका एलसीएम लेते हैं जो कि 24 आ गया, जो कि 24 आ गया। तो 8 में किसका गुणा करोगे? 24, 3 का, तो इसमें भी 3 का। सेम चीज 12 में किसका करोगे? 2 का, तो इसमें भी 2 का। ये लॉजिक याद रखना है। अब हमसे कह रहा है ए के हिस्से और बी के हिस्से का अंतर, तो ए को जो मिलेगा वो 9 मिलेगा। तो ए बी सी का हिस्सा लिख देते हैं। ए को 9 मिलेगा, सी को 5 दूना 10 मिलेगा, और मेरे दोस्त तीनों को 24 मिला है तो 19 ये गया, तो इसको 5 मिलेगा। 9 5 10, इनका योग 24 होता है। और मेरे दोस्त यही 24 बराबर टोटल पैसा कितना दिया गया था? 4800 के। 1 बराबर 200 के, इन दोनों का अंतर पूछा गया। 4 बराबर 4 में 200 का गुणा कर दोगे 800 आ जाएगा। 4 दूना 8, 800 इज द राइट आंसर ऑफ दिस वन। बेहतरीन सुंदर क्वेश्चन। अक्षय मेरे भाई क्लियर हुआ? ठीक है, तो ये एक बेहतरीन और सुंदर क्वेश्चन है जिसे आपको सीखना ही सीखना है। कोई रॉकेट साइंस नहीं, रेशियो चैप्टर पढ़ा होगा। ए और बी और सी का संयुक्त हिस्सा 3/5 के रेशियो से, यहां मिस्टेक था वो सही किया मैंने। और फिर कह रहा है सी को प्राप्त ए और बी के हिस्से का 5/7। अब यहां दोनों में ए बी सी का मान सेम होना चाहिए। 5 3 8, 5 7 12, तो इसका एलसीएम लोगे 24। तो 24 क्या, 8 त्रिका 24, तो सब में 3 3, और 12 दूनी 24, तो सब में 2 2। अब ए की वैल्यू 9 हो जाएगी, सी की वैल्यू 10 हो जाएगी, समझ गए? और बी आपके सामने। उम्मीद है ये चीज हर एक मासूम को क्लियर हुई होगी। 22 के बाद 23 नंबर कह रहा है समीकरण इतने का हल ज्ञात कीजिए। इतने का हल ज्ञात करो, बड़ा सिंपल है। प्लस प्लस साइन तो माइनस माइनस हो जाएगा। नवीन अंगणित RS अग्रवाल में मैंने क्वाड्रेटिक इक्वेशन अलग से पढ़ाया, जरूर पढ़ो। इन दोनों का गुणा 77 पर 11 7 ही 18 होता है, यानी 11 यहां चिपका दो, 7 यहां। स्टार्टिंग में जो ये 11 दिया गया उसी से भाग दे दोगे, तो ये रूट्स आ गए -1 7/11। तो राइट आंसर ऑफ दिस वन -1 माइनस का 7/11 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23 का सही आंसर आपके सामने। 23 के बाद 24 नंबर, यदि एक वस्तु का क्रय मूल्य 4500 है और विक्रय मूल्य 3500 है तो हानि प्रतिशत ज्ञात करो। सिंपल क्वेश्चन है, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 5 से भाग दोगे 9 बार में, 5 से भाग दोगे 7 बार में, 9 की चीज 7 में, तो अंतर 2 आया, 2/9 गुणे 100। यानी मेरे दोस्त 1/9 को 1/9 इंटू 100 को हम लोग 11.11% बोलते हैं, और 2/9 को तो 22.22% बोलेंगे। इसका सही आंसर सी हो जाएगा, 24 का सी। समझ गए? चलिए, यहां कहता है निम्नलिखित का मान ज्ञात करो। तो पहले तो मेरे भाई ये पूरा ब्रैकेट है, पूरा ब्रैकेट है, और यहां इंटू लगा हुआ है, और ये इंटू ये ऑफ, तो यहां कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप ऐसे कर लो, और ये 3 गुणे 3 हो जाएगा, और ये 2 बचेगा, यानी 39 डिवीजन में 9/2। तो अब ये रिवर्स हो जाएगा, 39/9 गुणे 2 ऐसे। अब जो जैसे कट जाए काट लो। 13 और 3 26/3 आंसर आएगा। सिंपल वे में हो गया। 25 का आंसर 26/3 आएगा। अब देखो ये जो हमने किया वो पूरा ब्रैकेट था, इसलिए क्योंकि ऑफ भी इंटू पे पर पूरा ब्रैकेट लगा है। अगर ब्रैकेट ना लगा होता तो इसका करने का तरीका कुछ और होता,
ये बात अच्छे से याद रखना, सारा खेल इसके ब्रैकेट पे डिपेंड किया मेरे भाई, वरना आंसर कुछ और होता, ये भी ध्यान रखना। यहां कहता भैया इसका मान बता दो, तो देखो भैया इन दोनों का अंतर कितना आएगा 20 और दोनों का योग कितना आएगा 90, 9 से ही भाग देना है, यही x कहलाएगा। यानी ये समाज के लोग इसे 200 के नाम से जानेंगे। भाई ये 10 200 फर्जी क्वेश्चन। 15 भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल, तो 15 का स्क्वायर 225 होता है। मुद्दा कंप्लीट। सभी बोलो हां सर, हमें क्लियर हो गया। तो ये सेट हर एक मासूम को क्लियर हुआ होगा।